प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की भलाइयों के लिए, उसकी कृपा के लिए। परमेश्वर के लोगों, आज हम जीवित हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। मेरे साथ भजन संहिता 39 अध्याय उसका 12 वचन निकालिए गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, मैं इसे बीच में से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास, परमेश्वर का सेवक कहता है, दाऊद, मैं परदेसी हूँ पुरखाओं के समान। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य का जीवन कितना होता है? 60, 70, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हो गया 100 साल। क्या आप ऐसा कोई विटामिन, टैबलेट, मेडिसिन, काजू बादाम या ऐसा कोई चीज़ जानते हैं जिसे लेने के बाद आप 150, 100 साल, 150 साल, 200 साल जी सकते हैं? कोई बताए तब भी आप यकीन नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यह असंभव सा बात है। यानी आप भी इस बात को मानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सच्चाई है और हर मनुष्य को मरना है। मरने के बाद क्या होगा, इसके विषय में चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग जब अपनी उम्र में मृत्यु की दशा में आ जाते हैं, जवानी में बीमारी आ जाती है, ऐसी बीमारी जो घातक है, प्राण घातक, तब उनको बड़ी चिंता हो जाती है, उनका जीवन निराश हो जाता है। पर यही बीमारियां जब 60, 70, 80 साल में होती है तो उनको डर या चिंता उतना नहीं होता, क्योंकि उनको लगने लगता है कि हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके। परमेश्वर के लोगों, हाँ ये है कि इस संसार में आप अपनी ज़िंदगी जी चुके, पर इसके बाद जो जीवन मिलने वाला है उसका क्या आपने उसके बारे में कभी सुना, कभी पढ़ा या कभी ध्यान दिया है? परमेश्वर का दास कहता, मैं परदेसी हूँ। सोचिए, आप किसी नगर में गए, किसी शहर में घूमने गए, किसी देश में आप विदेशों में कहीं घूमने गए हैं और वहाँ ना आपकी कोई बोली समझता है, ना कोई भाषा समझ रहे हैं, ना आपके व्यवहारों को कोई समझ पा रहा है। ऐसे देश में आप कितना दिन रहेंगे? मैं समझता हूँ 1 घंटा भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, 1 दिन लगभग असंभव है। पर कई बार जब लोग बाहर घूमने जाते हैं, कुछ कीमत चुकाते हैं और अपने लिए गाइड रख लेते हैं। गाइड वो व्यक्ति होता है जो उस देश का, उस एरिया का अच्छा जानकार होता है। वो आपकी भाषा को, आपकी बातों को सुनकर दूसरे को उसकी भाषा में बताता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम गाइड कहते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर उसका सहायक है, उसका सहचर है, सहकर्मी है, गाइड है। हालेलुया। इस संसार में हम परदेसी हैं। ये संसार हमारा नहीं, हमें इसे छोड़कर जाना है। संसार में जो कुछ आया है, आता है, इस संसार को छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। हम इस संसार में परदेसी हैं। ये देश हमारा नहीं है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है। तो हमें एक गाइड मिला है, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में। हालेलुया। और वो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर वो हमारा मददगार है। दाऊद कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, वो सृजनहार प्रभु है। परमेश्वर के लोगों, मृत्यु एक कठिन सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पिछले 2nd कोरोना लहर में आपने देखा है, क्या धनवान, क्या गुणवान, क्या विद्वान, जितने लोग पैसे वाले, धन वाले या गरीब या फकीर जो भी हो, सब सांस के लिए तड़पे हैं। सड़कों पर लोग मूर्छा हो के गिर रहे थे। अस्पतालों के बाहर लाइन था। किसी ने कहा, ये इंजेक्शन लगा लोगे, 6 डोज, शायद बच जाओ। लोग काला बाजारी में उतर गए। मतलब सांसों के सौदागर, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो गई। ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गया, क्योंकि सबके घर में लोग मर रहे हैं। अपने खेती को, अपने घर को, अपने बिजनेस को लोग दांव पर लगा रहे हैं। बस मैं बच तो जाऊं, बस मेरा प्राण तो बच जाए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। यानी ये दूसरी लहर ने संपूर्ण मानव जाति को इस बात को सिखा दिया कि मनुष्य का प्राण, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। उसका रुतबा, धन, पैसा सब पानी के बुलबुले के समान है। प्रभु के लोगों, जब अभी आपके पास पैसा होगा, जब आपका शरीर भला चंगा होगा, जब आप फुर्तीले होंगे, आपको एक ही चीज़ याद आएगा, एक ही बात, कि आज का जीवन है, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। कल किसने देखा है? शायद परमेश्वर के लिए भी समय नहीं है। पर जिस दिन आप बीमारी की अवस्था में हो, वेंटिलेटर में हो, एक एक सांस के लिए आप तड़प रहे हैं, उस समय एक ही बात याद आता है कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, किसी का बुरा किया, किसी का दिल दुखाया, किसी से बेईमानी की, क्षमा कर। वो समय, परमेश्वर के लोगों, क्या हम उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उस पीड़ा में जाएं, तभी हम सोचें, तभी हम अपने हाथ और अपने मुंह को लगाम लगाएं? परमेश्वर के लोगों, ध्यान से समझिएगा। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरा जीवन कितने दिन का। मैं भी नहीं जानता कि मेरा जीवन कितने दिन का है। पर हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, इस संसार से मुझे जाना जरूर है। कब जाऊँगा नहीं मालूम, पर जाऊँगा ये पक्का मालूम है। तो परमेश्वर के लोगों, जब मुझे मालूम है कि ये नगर, ये देश, ये संसार मेरा नहीं है, मेरा देश, मेरा संसार मेरे परमेश्वर के साथ है, मैं परदेशी हूँ, तो क्यों ना मैं अपने जीवन को परदेसी के समान मैं बिताऊँ। क्या कहीं आप पिकनिक जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ भारी भरकम सामान लेके आते हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं
आपको पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाऊंगा मेरी यात्रा कठिन हो जाएगी। हाँ, पर जहाँ आप घूमने जाते हैं वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। क्या आप इस संसार से कुछ लेकर स्वर्ग जाना चाहते हैं? धन तो जाएगा नहीं, कोई और चीज़ें तो जाएगी नहीं। हाँ, धन को अगर आपने परमेश्वर के काम के लिए कन्वर्ट कर दिया वो बराबर से जाएगा। भले काम किया बराबर से जाएगा, पश्चाताप किया बराबर से जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है अब से जो मसीह में मरते हैं वो धन्य हैं, उनके काम, उसके कार्य, उसके विचार उसके साथ हो लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। दाऊद कहता है पर प्रभु जी मैं परदेसी हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम परदेसी हैं, जब हमारे जीवन का ठिकाना नहीं है और हमारा ठिकाना कहाँ है हमें ये पता है, तो क्यों ना बड़े भय बड़े भक्ति के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं हमारे पास एक सहायक है, एक गाइड है जो भले और बुरे को बताता है, अच्छे और बुरे और भले चीज़ों को, अच्छाई को और भलाई के बीच के अंतर को बताता है और हमें सीधे मार्ग में चलाता है। एक ऐसा परमेश्वर हमें मिला है इस संसार में। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे परिवार का चरवाहा है, तू मेरा मार्गदर्शक है, मेरे बिजनेस का, मेरे बच्चों के जीवन का, मेरी सारी चिंताओं का केवल हरने वाला केवल तू है। क्यों ना आज की सुबह हम अपने मनों को तैयार करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इस समय हम अपने मनों को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह कर, ताकि हम अपने जीवन को परदेसी और भय और भक्ति के साथ जिन बिताएं और तेरे नाम से, तेरी ओर से हम आशीषित होने पाएं। प्रभु आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने इस वीडियो को देखते हैं आशीषित होने पाए, हर एक श्राप, हर एक बीमारी, रोग, व्याधि, अंधकार के सामर्थ्य दूर हो प्रभु। इनके आय के साधन पर, इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर, इनके हर एक प्रोजेक्ट पर तेरी आशीष हो और आप इन्हें बरकत और उन्नति प्रदान करें। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।